क्या आपको पता है कि यूरोप ने अब रूस से गैस लेने की बजाय अमेरिका से 4 गुना महंगी एलएनजी खरीदने का फैसला कर लिया है? और क्या आप जानते हैं कि इस फैसले से यूरोपीय नागरिकों और इंडस्ट्रीज पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यूरोप जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से दूर और अमेरिका के पास जा रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े? तो चलिए, आज के इस वीडियो में जानते हैं इस विवादास्पद फैसले की पूरी कहानी और इसके गहरे प्रभाव। सबसे पहले समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने यह कदम क्यों उठाया। यूक्रेन संकट और रूस पर प्रतिबंधों के बाद ईयू की कोशिश है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर न रहे। इसे एक ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा कहा जा रहा है। लेकिन जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हम 4 गुना ज्यादा कीमत पर ऊर्जा खरीदें, जिससे नागरिकों और इंडस्ट्रीज की लागतें अचानक से बढ़ जाएं? यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि अमेरिका से एलएनजी खरीदना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, ये किसके लिए फायदेमंद है? यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए या किसी और के लिए? यूरोप में गैस की खपत का बड़ा हिस्सा घरेलू जरूरतों को पूरा करने में खर्च होता है, जिसमें घरों की हीटिंग, कुकिंग और अन्य बुनियादी घरेलू कार्य शामिल हैं। मौजूदा हालात में यूरोपीय नागरिक पहले से ही ऊर्जा के बढ़ते खर्च से जूझ रहे हैं। अब अगर यह गैस 4 गुना महंगी हो जाए, तो इसका सीधा और गहरा प्रभाव आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। पिछले साल यूरो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 10% से अधिक यूरोपीय आबादी अपने घरों को गर्म रखने में सक्षम नहीं थी, जो कि ठंडे यूरोपीय देशों में एक गंभीर समस्या है। स्पेन जैसे देशों में यह स्थिति और भी खराब थी, जहां 20% से भी अधिक लोग अपने घरों को पर्याप्त रूप से गर्म रखने में असमर्थ थे। इसका मतलब है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति इतनी ठंड में जीवन यापन कर रहा है, जो स्वास्थ्य और सामान्य जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। अब अगर यूरोप अमेरिका से महंगी गैस खरीदने का निर्णय लेता है, तो इस स्थिति में और भी खराबी आ सकती है, क्योंकि 4 गुना महंगी गैस का मतलब है कि लोगों को अपने दैनिक खर्चों में कटौती करनी होगी। इस फैसले का असर केवल उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूरोप की इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी प्रभावित करेगा। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी, जो कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र मानी जाती है, पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि का मतलब है कि जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन लागत में भी बढ़ोतरी होगी। उच्च उत्पादन लागत का सीधा प्रभाव यूरोपीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां चीन, भारत और अन्य विकासशील देश कम लागत पर उत्पादन कर रहे हैं, वहां यूरोपीय उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। इससे यूरोप के निर्यात में गिरावट आ सकती है, जो आर्थिक मंदी और नौकरियों में कटौती का कारण बन सकती है। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं और यूरोप की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है। ऊर्जा की बढ़ती लागतों का सीधा असर उन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा जो पहले से ही अपनी उत्पादन लागत को कम रखने की कोशिश कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस निर्णय से बहुत प्रभावित होगा। अगर ऊर्जा की कीमतें 4 गुना बढ़ती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी इजाफा होगा और इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फैसला वास्तव में यूरोप के हित में है? ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यूरोप रूस की जगह अमेरिका से गैस खरीदता है, तो यूरोपीय नागरिकों की लागतों में भारी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा ईयू को यह भी समझना होगा कि एक नए ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता बढ़ाने से वे वास्तव में ऊर्जा स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक नई निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जब उर्सुला वॉन डेर लेयन कहती हैं कि यूरोप को अमेरिकी गैस खरीदनी चाहिए, तो क्या उन्होंने यह सोचा है कि इससे नागरिकों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर होगा? और क्या यह कदम एक राजनीतिक निर्णय के अलावा कुछ और है? अगर यह फैसला लागू होता है, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बढ़ती ऊर्जा कीमतें सिर्फ उपभोक्ताओं और इंडस्ट्रीज पर ही असर नहीं डालेंगी,
बल्कि यूरोप की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यूरोप के लिए जरूरी है कि वो अपने ऊर्जा स्रोतों को संतुलित रखे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी रहे। अमेरिकी गैस पर निर्भरता बढ़ाने का निर्णय केवल ऊर्जा की कीमतों में उछाल लाने का ही संकेत नहीं देता, बल्कि इसका व्यापक असर यूरोप की विदेश नीति और व्यापार नीति पर भी पड़ सकता है। यदि यूरोप अमेरिकी गैस पर अधिक निर्भर हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बाहरी स्रोत पर बहुत अधिक निर्भर हो जाएगा। यह स्थिति न केवल यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता को सीमित करेगी, बल्कि उनके राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों पर भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ सकता है। अमेरिकी गैस की निर्भरता यूरोप की स्वतंत्र विदेश नीति को कमजोर कर सकती है। अमेरिका और यूरोप के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, और यदि यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका पर आश्रित हो जाता है, तो इससे उसके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो हर यूरोपीय नागरिक के जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्या आपको लगता है कि यूरोप को यह कदम उठाना चाहिए था? क्या यह निर्णय वास्तव में यूरोप के दीर्घकालिक हित में है, या ये केवल एक राजनीतिक कदम है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।